हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त कुणाल परार आपका स्वागत करता हूं मार्केट सिंप्लीफाइड में। आज अगर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करूं तो हमें क्लोजिंग आज वीक देखने को मिला है। हमें एक वीक क्लोजिंग देखने को मिला है 14,696 के अराउंड का क्लोजिंग रहा। निफ्टी का एक वीक ओपनिंग के बाद 154 माइनस वहां पे हमें एक मोमेंटम देखने को मिली। बैंक निफ्टी 32,452 के अराउंड का क्लोजिंग रहा विद द लॉस ऑफ 400 पॉइंट्स। अगर मैं हमारे पोजिशनल चार्ट की बात करूं तो हमें वहां पे एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। ब्रेकडाउन के बेस पे आने वाले दिनों में एक करेक्शन भी देखने को मिल सकता है, लेकिन फ्रेंड्स करेक्शन के लिए हमें डबल कंफर्मेशन की जरूरत है। डबल कंफर्मेशन फ्रेंड्स हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आता है कोई भी फॉर्मेशन के बेस पे तो वहां पे डबल कंफर्मेशन लेना जरूरी है, लेवल वाइज भी लेना जरूरी है। अगर कोई मूविंग एवरेज आ रही है तो मूविंग एवरेज के बेस पे भी कंफर्मेशन लेना जरूरी है। सो आइए बात करते हैं चार्ट की कि क्या मोमेंटम हमें चार्ट पे देखने को मिली। तो फ्रेंड्स कल हमने इसी चार्ट के बारे में डिस्कशन किया था। 32,800 के सपोर्ट के बारे में हमने इसी चार्ट के ऊपर डिस्कशन किया था। हमने कहा था 32,800 का काफी अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करके चलनी चाहिए अगर वापस बैंक निफ्टी ये जो लोअर बैंड के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करे तो यहाँ पे। लेकिन आज गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिली। गैप डाउन ओपनिंग के बाद लगातार डाउन साइड की ही मोमेंटम हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। 32,800 के बाद फ्रेंड्स 32,300 के लेवल की भी हमने बात की थी। आज का क्लोजिंग 32,515 का है, आप लो देख सकते हो। सो मोटा मोटी हमने जो लेवल बताया था उसी लेवल को बैंक निफ्टी ने फॉलो किया हुआ है। अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आने वाले दिनों के लिए कौन सा लेवल इसकी बात करूं तो 32,300 का अभी भी हमारा जो लेवल है वो इंटैक्ट है। आपको 32,300 के लेवल के ऊपर ही वॉच रखना है। अगर वो ब्रेक होता है तो 32,000 तक की डाउनसाइड की मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है। मैं बोलूंगा यहाँ पे एक दिन और आपको वेट करना चाहिए क्लियर सिग्नल के लिए कि क्या हमें शॉर्ट करके चलना चाहिए या नहीं। अगर फ्रेंड्स मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो 33,200 का एक रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हो। 33,200 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन होती है तो वापस हमें एक अपसाइड की मोमेंटम रिज्यूम देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे क्लियर व्यू क्या बन रहा है, तो क्लियर व्यू फिलहाल हमें होल्ड यानी कि वेट करने का बन रहा है। यहाँ पे हम शॉर्ट पोजीशन या लॉन्ग पोजीशन कोई भी पोजीशन बना के नहीं चलेंगे। फिलहाल हम एक डायरेक्शन के लिए वेट करेंगे। आइए बात करते हैं निफ्टी फ्यूचर इंट्राडे लेवल्स, यानी कि इंट्राडे में कौन सा लेवल जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। तो फ्रेंड्स आज 12 में है, कल 13 में है, कल मार्केट में छुट्टी है, कल रमजान ईद है। हमारे सभी भाइयों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर फ्रेंड्स मैं आज के इंट्राडे लेवल की बात करूं तो आज हमारा लोअर ब्रेकडाउन लेवल जो था वो ट्रिगर हुआ था। उसके बेस पे हमें हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव होते हुए मिला था, यानी कि आज सेल लेवल ट्रिगर हुआ एंड आज हमारा फर्स्ट टारगेट भी अचीव हुआ। फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के ऊपर अगर आप स्ट्रेटेजी बनाओ, लेकिन उस लेवल पे अगर आपको एक वाइल्ड मोमेंटम अगर देखने को मिले तो आपकी जो स्ट्रेटेजीज है वो स्ट्रेटेजी कहीं पे भी काम नहीं करती। क्योंकि अगर मैं टेक्निकल इंडिकेटर, टेक्निकल पैरामीटर या एल्गो की बात करूं या जियोमेट्री की बात करूं, ठीक है, वो जो है पर्टिकुलर वॉलेटिलिटी जो आपको प्रीवियस डे में देखने को मिलती है उस वॉलेटिलिटी को कंसीडर करके आपकी जो सिस्टम है वो बनती है। ओके, लेकिन सडनली अगर आपको गैप अप गैप डाउन ओपनिंग अगर देखने को मिलती है तो शायद आपकी सिस्टम वो गैप अप गैप डाउन ओपनिंग को डाइजेस्ट ना करे एंड वहां पे आपके ऐसा हिट होना स्टार्ट हो जाए। पिछला कुछ टाइम हमारे लिए वैसा ही था। आज की बात करूं तो आज हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन वो गैप डाउन ओपनिंग हमें वाइल्ड देखने को नहीं मिली, यानी कि ज्यादा वॉलेटिलिटी हमें वहां पे नहीं थी एंड हमारे लेवल वहां पे ट्रिगर हुआ है एंड उस लेवल के बेस पे आज हमें हमारा पहला टारगेट बैंक निफ्टी में अचीव होते हुए देखने को मिला। आइए 14 के लिए कौन सा लेवल है जिसके ऊपर आपको जाके एक स्पेसिफिक ट्रेड मिल सकता है तो उसकी बात कर लेते हो। तो स्पेसिफिक ट्रेड के लिए 32,735 का एक अपर ब्रेकआउट लेवल है। ये लेवल क्रॉस होते ही 32,915 33,095 तक की अपसाइड की मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है। डाउनसाइड सपोर्ट 32,550 का है। लोअर ब्रेकडाउन लेवल 32,295 का है। ये लेवल ब्रेक होते ही नीचे में 32,115 31,935 तक की डाउनसाइड की मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है एंड जो रेजिस्टेंस आएगा वो है 32,480 का। फ्रेंड्स अभी
अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी में ऐसे कौन से लेवल है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, तो निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो हम कल असेंडिंग ट्रायंगल की बात कर रहे थे, आज असेंडिंग ट्रायंगल का हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला है। लेकिन फ्रेंड्स, कौन सा ऐसा लेवल है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, तो 650 का एक सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो वहां पे आप शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करके चल सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, अगेन मैं आपको बोलूंगा कि एक बार 14 तारीख को हमें एक बार रुक जाना चाहिए। वो दिन में क्या मोमेंटम हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिलती है, वो एक बार हमें चेक करनी चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सपोज आज अगर हमें फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन मिला है तो उसके बेस पे आने वाले दिन में एक अच्छा खासा करेक्शन या एक अच्छी खासी अप मूव हमें देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, प्लीज नोट डाउन करके रखिए, अगर ब्रेकडाउन वैलिड है, उस ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट के बेस पे अगर हमें अच्छी मूवमेंट या तो अपसाइड की या तो डाउन साइड की मिलने वाली है, तो आपको वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बेस पे एंट्री करने का मौका जरूर से मिलेगा। कई बार क्या होता है कि सिंगल कैंडल पे ब्रेकआउट मिलता है, सिंगल कैंडल पे अच्छी खासी मोमेंटम हमें मिल जाती है, हम सोचते हैं यार सेट ब्रेक होते ही अगर मैंने एंट्री कर ली तो प्रॉफिट आज लेके जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप 10 में से अगर 10 कॉल में से बात करूं तो ऐसे 2 ही कॉल हो गए जहां पे वन वे कैंडल चलती है। लेकिन अगर उसके बाद की अगर बात करूं, अगर उसके बाद अगर आपने जैसे ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेवल क्रॉस किया, वहां पे अगर आपने एंट्री करने की कोशिश की, तो हो सकता है कि आपको 10 में से 8 बार लॉस ही हो। तो इसलिए हम लगातार आपको कहते हैं कि कंफर्मेशन का वेट जरूर करना चाहिए। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन तो मिल जाता है, लेकिन उसके बाद भी एक पड़ाव है, एक लेवल है जिसको आपको फोकस करना है, वो है कंफर्मेशन लेवल। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा एक बार आने वाले एक दिन के लिए हमें वेट करना चाहिए, ताकि हमें क्लियर ट्रेंड पता चल जाए। क्योंकि ब्रेकडाउन तो हमें मिला हुआ है बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में भी, लेकिन एक दिन और वेट कर ले तो उसके बाद हम हमारी आगे की रणनीति बनाएंगे कि सेल ऑन राइज करके चलना चाहिए या फिलहाल हमें साइडवेज मूवमेंट में रहना चाहिए। सो सपोर्ट 14,650 14,500 का है, रेजिस्टेंस 14,810 14,940 का है। आइए लेवल की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले आज के लेवल का अपडेट दे देता हूं। आज भी एक अच्छा खासा आज हमारा इंट्राडे सेशन रहा, हमारा लोअर ब्रेकडाउन लेवल ट्रिगर हुआ एंड वहीं पे हमारे दोनों टारगेट इंट्राडे में निफ्टी के अचीव हुए। सो फ्रेंड्स, आपको अभी ये बात याद रखनी है फ्रेंड्स, कि जब भी अगर मार्केट नॉर्मल वे में अगर ओपन होता है, जैसे आज ओपन हुआ था, एंड वहां पे अगर हमारे लेवल ट्रिगर होते हैं, या तो भी जब भी एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन होता है, वहीं पे अगर मार्केट नीचे या ऊपर आता है अकॉर्डिंग टू दैट गैप, ओके, एंड वहीं पे अगर हमारा लेवल ट्रिगर होता है, तो आपको एक बार जाके चार्ट पे कंफर्म जरूर करना है कि मोमेंटम अभी क्या मिलने वाली है। क्योंकि ये लेवल अगर जब भी आप चार्ट पे रखोगे ना, तभी आपको इसकी एक्यूरेसी बहुत ही पता चलेगी। कि अगर मैं लेवल की बात करूंगा ना, तो हो सकता है कि सिर्फ आप ब्लाइंडली लेवल को फॉलो करोगे और चार्ट को फॉलो नहीं करोगे, तो हो सकता है कि आपको इतनी एक्यूरेसी लेवल की ना देखने को मिले। तो हमारा मेन मकसद यही है कि लेवल के साथ साथ आप चार्ट रीडिंग करना भी सीख लो फ्रेंड्स। सो कौन से ऐसे लेवल है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है? अपर ब्रेकआउट लेवल कम्स एट 14,787। अगर ये ब्रेक होता है तो 14,840 14,895 तक की अपसाइड की मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। एंड जो सपोर्ट आएगा वो 14,734 का। लोअर ब्रेकडाउन लेवल का हमसे 14,630, ये लेवल ब्रेक होते ही नीचे में 14,578 14,526 तक की डाउनसाइड की मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। एंड जो एसएल आएगा वो है 14,683 का। तो फ्रेंड्स, ये है स्पेसिफिक लेवल्स फॉर स्पेसिफिक ट्रेड इन निफ्टी फ्यूचर्स। भाई बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हमने चंबल फर्टिलाइजर की बात की थी। हो चंबल फर्टिलाइजर में आपको अच्छा खासा मुनाफा आज के ट्रेडिंग सेशन में हुआ हो। 467 तक के हाई, 467 नहीं, अच्छी खासी आज मोमेंटम हमें चंबल फर्टिलाइजर में देखने को मिली। 14 से 15% अप था ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन आज चंबल फर्टिलाइजर। यानी कि हमने राइट टाइम पे स्पॉट किया एंड हमने राइट टाइम पे आपको बताया, एंड होप कि आपने उसका बेनिफिट लिया है। दूसरा स्टॉक था फ्रेंड्स डीसीबी बैंक। नो डाउट डीसीबी बैंक में कोई एंट्री करने का आपको मौका नहीं मिला, क्योंकि ओपनिंग अच्छी थी, लेकिन 104 के ऊपर के लेवल की ओपनिंग थी फ्रेंड्स। कल की अगर बात करूं तो कल हमने 96 के लेवल पे डीसीबी बैंक सजेस्ट किया था, 104 का हमारा टारगेट था। आज वहीं के ऊपर का हाई बनाने के बाद हमें थोड़ा सा डीसीबी बैंक में करेक्शन देखने को मिला है, क्योंकि आज मार्केट में करेक्शन हमें देखने को मिला है। सो अगर डीसीबी बैंक 96 या 94 के ऊपर सस्टेन हो जाता है आने वाले दिनों में, तो अगेन यहाँ से एक अपसाइड की मोमेंटम आपको देखने को मिलेगी। अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है।
कोई भी गिरावट आती है अप टू द लेवल ऑफ 96 94, आपको बाय करने की ही रणनीति किसी भी बैंक में रखनी चाहिए। आइए नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए कौन सा स्टॉक है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जिल एंटरटेनमेंट लिमिटेड का स्टॉक है, आप यहाँ पे देख सकते हो 200 MA ऑन अर्ली चार्ट। हमें टाइम फ्रेम के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं कि सर आप टाइम फ्रेम कौन सा लेते हो, तो वो भी बता दो। तो ये जो टाइम फ्रेम मैंने लिया हुआ है, ये टाइम फ्रेम मैंने अर्ली टाइम फ्रेम लिया हुआ है। यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हमें जिल में देखने को मिला है एंड 200 मूविंग एवरेज 200 अर्ली मूविंग एवरेज के ऊपर का क्लोजिंग भी हमें आज देखने को मिला है, यानी कि डबल कंफर्मेशन हमें यहाँ पे मिला है। प्लस अगर मैं वॉल्यूम की भी बात करूँ तो वॉल्यूम भी काफी अच्छा इस लेवल पे हमें देखने को मिला है एंड उस वॉल्यूम के बेस पे आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मोमेंटम इस काउंटर में हमें देखने को मिल सकती है। सो आज हमने पोजिशनल लेवल ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी की बात की, इंट्राडे लेवल की बात की, वन पर्टिकुलर स्टॉक की भी बात की, हमारे जो अपडेट के बारे में बात की। आइए क्वेरीज के बारे में जान लेते हैं। सुशील जी ने क्वेरी नहीं डाली है, लेकिन एक एनकरेज करने वाला एक सेंटेंस डाला है, एनकरेज करने वाली कमेंट डाली है। सर जी कल अच्छा प्रॉफिट बुक किया, थैंक यू गुरु जी। सुशील जी थैंक यू सो मच, आपने कल अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है। जैसे हमने कल बताया था कि हो सकता है कि हम द्रोणाचार्य हो सकता है कि हम कृष्ण भगवान हो, लेकिन अर्जुन तो आपको ही बनना है। ये आपकी ही मेहनत है, आपका ही कर्म है कि आपने अच्छा खासा प्रॉफिट निकाला मार्केट में से। मोनू सिंह जी ने कहा है सर आपकी एनालिसिस बहुत ही बढ़िया है, थैंक यू मोनू सिंह जी हमें अप्रिशिएट करने के लिए। शिवराज जी ने कहा है डीसीबी टारगेट लुक्स 125, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू एक्सपेक्टेड मार्केट में 16,000। यस, मार्केट में अच्छी खासी मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है। डीसीबी में आपने जो टारगेट बताया 125, प्लीज उस टारगेट को पकड़ के रखिएगा। फिलहाल 104 का हाई बनाया है, कोई भी गिरावट आती है 96 94, तो अकॉर्डिंग टू दैट लेवल आप उसमें अपनी पोजीशन बना के चल सकते हैं। उसके बाद की क्वेरीज रितेश जी ने डाला है सर योर एनालिसिस इज वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अगेन सुशील जी ने डाला है चंबल फर्टिलाइजर के बारे में 276 का लेवल है, ओके उनके हिसाब से ये टारगेट आ रहा है। आज अच्छी खासी मोमेंटम हमें चंबल फर्टिलाइजर में देखने को मिली है। सुशील जी अगर होप कि आपने आज चंबल फर्टिलाइजर का अच्छा बेनिफिट लिया हो। उसके बाद क्वेरीज है रितेश जी की अगेन सर आप ये जो बाय अबव सेल बिलो कॉल्स इन स्पॉट मार्केट दे रहे हो, आप नहीं दे रहे हो पिछले 2 दिन से, प्लीज वो फिर से स्टार्ट कीजिए। यस हम फिर से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा टाइम कंस्टेंट आ रहा है इसलिए हमने उसको स्टॉप किया था, लेकिन हम फिर से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद विनोद जी ने भी डाला है टारगेट 250 एसएल 210। तो विनोद जी होप कि आपके हिसाब से आपके टारगेट के हिसाब से आज चंबल फर्टिलाइजर ने अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई है। होप आपने काफी अच्छा बेनिफिट इसका लिया हो। डीसीबी का टारगेट 120 का है, होप कि आपके एसएल टारगेट के हिसाब से आप उसमें ट्रेडिंग कर पाओ एंड डीसीबी में आपको आपका 120 का टारगेट मिले। अगेन सुशील जी ने डाला है सर मैंने 233-250 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया है विथ इन 3 आवर। सुशील जी बहुत ही बढ़िया है। सुशील जी जिस हिसाब से आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, मैं आपको यही बताऊंगा कि प्लीज ऐसे कमेंट डालते रहिए ताकि हमारे जितने भी व्यूअर्स है, दूसरे व्यूअर्स है, वो भी ये कमेंट पढ़े, उनको भी एंकरेजमेंट मिले कि मार्केट में से कैसे प्रॉफिट अच्छे से अच्छा प्रॉफिट निकाल के लेके जा सकते हैं। नो डाउट बहुत सी अच्छे हमारे फैन फॉलोअर्स है, व्यूअर्स है जो लगातार प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको पहले बताया है, अगर आपके पास प्रॉपर लेवल नहीं है तो प्लीज ट्रेडिंग मत कीजिएगा। अगर मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर है, अगर मार्केट अपर सर्किट मार रहा है, उस अपर सर्किट में अगर आपकी सिस्टम के बेस पे या आपके लेवल के बेस पे अगर एक भी कॉल नहीं निकलता तो फ्रेंड्स टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी सिस्टम सही है तो लोअर सर्किट में भी आपकी सिस्टम के बेस में बाय वाले कॉल निकलेंगे। तो आपको ये फोकस करना है कि आपकी सिस्टम परफेक्ट चले। अगर 1000 पॉइंट के मार्केट में भी अगर आपकी सिस्टम में से कोई कॉल नहीं निकल रहा तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको एक मौका मिला है स्टडी करने का, आपको एक मौका मिला है अपनी सिस्टम को एनालाइज करने का, ताकि आप और अपनी सिस्टम को परफेक्ट बना सको। उसके बाद मधु जी की क्वेरी है प्लीज शेयर अबाउट स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग। तो मधु जी मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, सारे अपने जब व्यूअर्स है, मैंने आपको 3 दिन पहले क्वेरीज पर एक हिंट दिया था कि एनएससी टॉप 2 एंड टॉप बॉटम अगर 9-20 तक कोई स्क्रिप्ट आती है तो प्लीज उसको फोकस कीजिए, उसके बेस पे उसके एटीएम में के सीपी में काम करने का ट्राई कीजिए। अगर आज के दिन में अगर आपने वो किया होता तो आज अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने वाला होता आपको, क्योंकि आप जाइए देखिए कि मॉर्निंग में टॉप 2 एंड टॉप बॉटम 2 में कौन सी स्क्रिप्ट आई है। सो फ्रेंड्स
अगर आपने आज ये एक्टिविटी की है एंड आपको अगर अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ या तो लॉस भी हुआ है तो प्लीज कमेंट कीजिए हमें कि सर इसमें हमें आज लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। हम आपको बताएंगे कि इसके बेस पे आपको क्या करना है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।